लो जी पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। व्हाट इज ही सेइंग? Totoho, नो, व्हाट इज ही सेइंग राइट नाउ? railway station. ओके, कुछ तो बात कर रहे थे, मैंने पूछा। ओके, बट ये तो बंद है यार। इज इट क्लोज्ड? 4点半才就是 ओके, 4 at 4 it will open। तो हम क्या करेंगे तब तक? What will you do till then? चलो जी, इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। ओके बाय बाय, थैंक यू। और हम लोगों को यहाँ पर अब वेट करना है। ताशी, आई टोल्ड यू दैट वी शुड लीव लेटर। ही इज ऑल्सो वेरी बिजी, बट वॉट शुड वी डू नाउ फॉर 2.5 hours ओवर हेयर? भाई यहाँ पर 4:30 बजे गेट खुलेगा, बताओ। अभी बज रहा है 2 2:15। ओहो, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर वेट करते हैं। ये भाई साहब भी अपने बैग के साथ वेट कर रहे हैं और ये बढ़िया ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। 4 बज गए हैं भाई, और अभी भी रेलवे स्टेशन का फाटक खुला नहीं है। फाटक मतलब कि गेट, अभी ये बोल रहे हैं 4:30 बजे तक खुल जाएगा। और धीरे धीरे बहुत सारे पैसेंजर्स आ गए हैं। बहुत सारे क्या, एक ये हैं, एक ये हैं, और एक ये भाई साहब बैठे हुए हैं, बाकी हम लोग हैं। तो और गाड़ी में बैठे हुए हैं 2 लोग, ठीक है। और ये पता नहीं, ये समझ नहीं आया मुझे कि रेलवे स्टेशन का गेट बंद करने का क्या तुक है, कि रेलवे स्टेशन के अंदर कोई बैठ ही ना पाए। शायद से ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेन की टाइमिंग है सिर्फ उसके 1 घंटे पहले ही खोलते। 5:30 बजे ट्रेन आती है, एक ट्रेन आती है सिर्फ, तो उसके लगभग 1 घंटे पहले खोल दिया, और फिर जब वो ट्रेन चली जाएगी फिर बंद कर देंगे शायद, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन आती नहीं होंगी, तो पैसेंजर आके ना रुकें, ट्रेन स्टेशन गंदा ना हो, ठीक है, और नीट एंड क्लीन रहे। शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ। बाकी यहीं पर ना बगल में एक छोटी सी शॉप है, तो अभी ताशी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके गए, और आज मैंने सुबह से कुछ खास खाया भी नहीं है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ अगर बिस्किट वगैरह मिल जाए या कुकीज़ मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं मिलना भाई। रात को 11 बजे वहाँ पहुँचूँगा मैं, और 11 बजे तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना। तो एक बार पहले शॉप देखूँ, शॉप है कहाँ। ये सीढ़ियाँ किस काम की है भाई, जब गेट ही नहीं है तो देखना। बिना गेट की सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही हैं, कुछ और है शायद से। कुछ यहाँ पे मंदिर वंदिर, शायद शायद पता नहीं, वो सब लगाने के लिए होगा। इसके अंदर हो सकता है शॉप। शॉप तो नहीं भाई, यहीं पे इन्होंने ऑफिस में छोटा सा शेल्फ बना रखा है, इसी में थोड़ा बहुत सामान है यार। तो कोल्ड ड्रिंक और ये कप नूडल्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं यार। एक रेड बुल ले लेता हूँ। ओके, वन, दिस वन, या वन। एंड ये क्या है भाई? लेमनेड है, लेमनेड ले लेते हैं चलो एक। एंड दिस वन, एंड व्हाट इज दिस? ये जूस है शायद कोई, नहीं छोड़ो। और क्या है? ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बट पता नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो कीड़े मकोड़े हैं। वाटर बॉटल चाहिए थी, वाटर बॉटल, वाटर वाटर को लिख के ट्रांसलेट करता हूँ। एक रेड बुल और एक ये लेमनेड ली है, जो इन्होंने बताया मुझे 11 युआन्स। 11 युआन्स आपका हो गया लगभग 120 रुपये के आसपास। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो जी, कुछ तो मिला, खाने को कुछ नहीं मिला, बस ये है, सिर्फ पीने पीने को मिला है। अभी कितना ओपन एरिया है, देख रहे हो, अगल बगल चारों तरफ खाली मैदान है, बीच में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और, बादल देखोगे ना तो ऐसा लगता है एकदम ब्लू स्काई के नीचे एकदम बादल, और कैमरे पर अलग ही दिखते हैं। बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नेकेड आई से इतनी अच्छी नहीं दिखती, बट कैमरे में बहुत प्यारी नज़र आती है, देख रहे हो। और पैसेंजर्स आ गए हैं, और गाड़ियाँ भी और आ गई हैं, 1-2। स्टेशन खुलने का टाइम हो रहा है लग रहा है। और ये हमारे ताशी साहब ना पकड़ पकड़ के बातें करते हैं भाई लोगों से। 5:30 बजे की ट्रेन है, 5 बज गए हैं, अभी तक गेट ही नहीं खुला है भाई। और पैसेंजर्स इतने आ चुके हैं, जब से बैठ के वेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, देखो। पता नहीं कभी खुलेगा और कौन आगे खोलेगा ये भी नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं और रास्ते में, पता नहीं किससे पूछ लिया इन्होंने। इज इट ओपन? हु इज ओपनिंग? ये भाई साहब तो यहीं थे, खोल क्यों नहीं रहते अभी तक? मुझे लगा कोई आएगा खोलने। चलो भाई, एंट्री ली जाए, देख लो कुछ ऐसा ज़्यादा बाहर का नज़ारा। और ये है अपना रेलवे स्टेशन। अच्छा, हमारे लिए नहीं है एंट्री, ये इनके लिए थी एंट्री, ये काम करने आए थे। मुझे लगा हम भी जा रहे हैं। बताओ यार, 5:15 हो गए, 3 बजे आए थे, 2-2.5 घंटे से खड़े हुए हैं यार यहाँ पे। अभी ध्यान गया मेरा इस बोर्ड पे, ये देखो 2 ट्रेन चलती हैं यहाँ से, Z8991, Z8982। जो सुबह वाली है ना, मेरे को वैसे तो समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, बट ताशी ने बताया जो सुबह वाली है Z8991, ये सुबह 9:44 पे आती है,
और 9:46 पे चले जाती है। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। शाम वाली का भी 2 मिनट स्टॉप है। और सुबह वाली जो है वो चाइना से ल्हासा जाती है, मतलब मेनलैंड चाइना से आती है ल्हासा, जो कि आपकी तिब्बत की कैपिटल है। और जो शाम वाली है ये ल्हासा से चलती है और चाइना जाती है। मतलब शाम को अगर आपको तिब्बत से चाइना जाना है और सुबह के टाइम पे चाइना से तिब्बत आना है, तो कुछ ऐसा ऐसा है। और हमें बताया गया था कि 5:30, और एक्चुअल में 6 बजे आएगी ट्रेन और 40 मिनट्स पहले खुलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मतलब अभी 5:10 हो रहा है, 5:20, 10 मिनट बाद ये लोग गेट खोलेंगे। तो ये तो है भाई, सारी चीज़ें ना ऑन टाइम रहती हैं चाइना में। अब देखना ट्रेन आएगी एग्जैक्ट टाइम पे 6 बजे और एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ से निकल जाएगी। और जो एग्जैक्ट टाइम वहाँ 11 बजे का है ना, 11 बजे ही रुकेगी। और ये चीज़ मैंने देखी हुई थी बुलेट ट्रेन में भी, अगर पहले रुक जाती है, मतलब पहले पहुँच जाती है ना डेस्टिनेशन पे, तो 1-2 मिनट वो स्लो कर देते हैं, टाइम पे ही रोकते हैं पर ट्रेन, मतलब पहले नहीं पहुँचाते और ना ही लेट करते हैं। एंट्री हो गई भाई, यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, मैनुअली चेकिंग कर रहे हैं, कोई मशीन वगैरह नहीं है। और बाहर हमें चेक किया था, यहाँ पर सामान वहाँ पर बड़े लगे, जिसको मेरा सामान ऊपर से देखा, बस यहाँ पे वेट करना है। जब ट्रेन आएगी तब गेट खुलेगा और फिर जाके सीधा ट्रेन में बैठना है। बाकी पहले मुझे लग रहा था कि टिकट यहीं से लेनी होगी, पर मुझे लगा 2 मिनट ट्रेन रुकेगी, ये घुसाई इतना लेट रहे हैं स्टेशन में, तो कब ले लेंगे टिकट। तो अभी ये बता रहे हैं कि टिकट ट्रेन में ही मिलेगी। अब ट्रेन में देखता हूँ, पहली बार ये एक्सपीरियंस होगा मेरा ट्रेन में टिकट लेने का। वैसे इंडिया में भी नहीं होता ये, तो इंडिया में तो वही है कि पैसे दे के और सीट मिल जाती है, बट यहाँ तो सबकी टिकट ट्रेन में यहीं से लेनी है, मतलब ट्रेन में ही मिलेगी। और बाकी 60 युआन के शायद, इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 720 रुपये। बाकी एक चीज़ और है यार, यहाँ पर ना इन्होंने आईडी नहीं चेक की, इन्होंने एंट्री के टाइम पे ना सबसे आईडी ले ली और सबने अपना लोकल आईडी कार्ड दे दिया और मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया। अब ये सारे इकट्ठा करके अंदर लेके गए हैं, शायद ये फ़ोटो स्टेट करेंगे उसकी। तो ये भी मुझे थोड़ी अलग सी चीज़ लगी, पहले नहीं देखा मैंने चाइनीज़ रेलवे में ऐसा कुछ। जगह तो मिल नहीं रही थी भाई, यहीं किसी की सीट पर आके बैठ गए हैं। देखो कोई आएगा तो उठाएगा। पूरी ट्रेन घूम लेते इधर से उधर, एंड मेरा पासपोर्ट भी पता नहीं कहाँ है, एज इन कि इन्होंने बोला दे दो। सबकी आईडी यहाँ पे कलेक्ट हुई थी, अभी तक मिली नहीं है वगैरह। जब टिकट खरीदोगे तब आईडी मिलेगी वापस। इतने दिन से गाड़ी में बैठ के ट्रेन को कैप्चर कर रहा था, मुझे क्या पता था ट्रेन में बैठना पड़ जाएगा, बताओ। बाहर के नज़ारे एकदम वैसे ही हैं जैसे गाड़ी से दिख रहे थे, क्योंकि साथ साथ रोड चल रही है राइट हैंड साइड पे, और अंदर के माहौल कुछ ऐसा है। अब जाके मुझे सीट मिली, मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को दिखा दो, सामने चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। और ये ट्रेन वैसे अभी गोलमुड जाएगी, लगभग 12 बजे के आसपास गोलमुड पहुँचेंगे। और ये जा रही है मेनलैंड चाइना, जो कि है आपका जियांग करके, वो सुबह पहुँचेगी, ठीक है। और बाकी अभी मैंने इनसे ये पूछा लिख के कि मेरे को रात को अनकुक्ड राइस मिल सकते हैं क्या गोलमुड में। तो अभी ये ट्रांसलेट हो नहीं रहा, क्योंकि मेरे गाइड को भी इतने अच्छे से आती नहीं है इंग्लिश, तो मेरे को ये सब इनसे लिख के ही पूछना पड़ता है। एग्जैक्ट 2 घंटे हो चुके हैं और अब जाके कोई स्टेशन आया है छोटा सा, और ट्रेन स्लो हुई है बट रुक नहीं रही है। मुझे लग रहा है रुकेगी भी नहीं। स्टेशन आया और निकल भी गया। जब से भाई साहब मैं देख रहा था गूगल मैप्स पे, थोड़ी स्पीड टेस्ट हो रहा था, वैसे नेट तो चल नहीं था ज़्यादा, बट 90-95 की स्पीड पर चल रही थी ट्रेन कंटिन्यूस फॉर 2 आवर्स। एक तो इतने ज़्यादा बैग्स लेके आ गए हम लोग, कैरी करने में वैसे इतनी दिक्कत हो रही थी, तो जो छोटे मोटे बैग्स हैं वो यहाँ रख दिए हैं। अब बड़े बैग्स ताशी ने वहाँ ले आके वॉशरूम के पास रख दिए हैं। अब पता नहीं, मैं जब से इतना वरीड हूँ कि भाई मिलेंगे बैग्स नहीं मिलेंगे, 3-4 बार पूछ चुका हूँ ताशी से कि बैग मिल जाएंगे ना। कह रहे हैं हाँ टेंशन मत लो। ऐसे पासपोर्ट हमने स्टेशन पे दिया था, उसके बाद अंदर आके बैठ गए और पासपोर्ट हो गई, अता पता ही नहीं 1.5-2 घंटे तक। मैं पूछ के थक गया। नहीं भाई, स्टेशन आ गया है और ट्रेन रुक भी गई है, 2 मिनट ही रुकेगी, ज़्यादा नहीं। बाकी स्टेशन का नाम है वू डाओ लियांग, जो कि 4636 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ऊपर ये इन्होंने चाइनीज़ में लिखा हुआ है, उसके ऊपर तिब्बतन में। बाकी प्राइस की बात करूँ भाई, तो अभी जो इस सीट पे बैठे हैं ना हम लोग, बड़ी स्ट्रेंज सी लगी मेरे को एक चीज़। जैसे जो टीटी थे ना, उनसे मैंने बोला कि सीट नहीं मिल रही, क्योंकि लोग ना पूरे लेटे हुए थे और बैठने की भी जगह नहीं थी। और जिनसे पूछो कि पैर उधर कर लो, कोई हिले ना। तो टीटी से बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि गोलमुड तक के लिए यहाँ से सीट है ही नहीं, मतलब अगर आपको गोलमुड जाना तो आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा।
तो फिर मुझे देखा उन्होंने कि फॉरनर है, फिर उन्होंने साइड में बोला कि जो टिकट है, टिकट तो मतलब 65 युआन टिकट है ही है गोलमुट तक की, बट उसी टिकट में फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कहीं भी बैठ जाओ, बट कोई अगर आता है तो उनको प्रायोरिटी देना। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में वो खुद ही आए, वो कह रहे स्लीपर अगर चाहिए तो स्लीपर की पे करो और स्लीपर सीट मिल जाएगी। तो मैंने कहा वो कितने की है, तो कह रहे 280 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका लगभग 3300 रुपये, 3300। तो मैंने कहा 3300 तो ज़्यादा है, बट सिटिंग में 65 युआन, 65 युआन रुपये इंडियन रुपीज़ में हो गया लगभग 700-750 रुपये मान लो। तो मेरे सब 750 रुपये इनफ है अगर 550 किलोमीटर की जर्नी के लिए बोलते हो, बट उसके लिए सीट तो दे दो यार एटलीस्ट, क्योंकि सीट भी देखोगे ना तो ये ऐसी है एकदम स्ट्रेट सी। बट ठीक है, कोई ऑप्शन और था नहीं, और बड़े स्ट्रगल भरी जर्नी है वाली मेरी, तो कंफर्टेबली नहीं जा रहा हूँ। अब 11:40 का टाइम है उतारने का। अब स्पीड से तो चल रही है ट्रेन नो डाउट, मतलब कहीं भी रुक भी नहीं रही, और एक ही स्टॉप लिया था, अब चल भी 90-95 पे रही है कंटिन्यूस।